एब्सोल्युटली इमाम, मैं अभी मैच की आपको पता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो निकाले हुए होते हैं। सो देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन मुल्तान की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी दैट वाज 99%, 99 पॉइंट समथिंग परसेंट, और वहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मैच आके जीता है। साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर से, हाउ बिग अ ब्लो दिस इज फॉर मुल्तान सुल्तान? क्या मुल्तान सुल्तान बहुत जल्दी पीक कर गया था इस टूर्नामेंट में, और अब वो उनको जो है वो ज़रा प्रॉब्लम हो रही है गालबन इस विशेष सर्कल से अपने आप को बाहर निकालने के लिए? सो हाउ डू यू सी देम गोइंग फॉरवर्ड इमाम? देखिए अदिल भाई, ये टूर्नामेंट ऐसे होते हैं ना कि यहाँ पे अगर आपके एक दो मैचेस गंदे या आप जीती हुई पोजीशन से हार जाए ना, तो आपका ना आपको एक ब्लो सा जाता है और आपका जो है ना एक थोड़ा सा मोमेंटम टूटता है। इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि अब जिस तरह की सिचुएशन आ गई ना, क्रंच सिचुएशन है, क्योंकि मुल्तान ये एक बिल्कुल उन्होंने माइंड में बनाया हुआ था, जिनका जिस तरह उनका स्टार्ट हुआ था कि हम टॉप 2 में तो लाजमी होंगे। अब उनको ये वाला मैच कल प्रेशर में था कि यार इस्लामाबाद राइट टाइम पे पीक कर रही है, ज़ल्मी की भी बॉलिंग अच्छी हो गई है, तो वी हैव टू विन दिस मैच। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ा सा प्रेशर में थे कल। और दूसरी बात, मुझे आज मैंने कल भी मैच देखा, अगर आपने ज़ल्मी की बॉलिंग भी देखी, ठीक है ज़ल्मी जीत गया और उनसे 205 रन जो चेज हुए हैं, हमारी डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स की डेथ बॉलिंग कल अगर आप देखें, जिस तरह हुसैन तल्लत और सिकंदर रजा भी और शाहीन भी जो बॉल का जो उनका प्लान था ना, वो एक मेरी समझ से नहीं आया, वो क्या प्लान से बॉलिंग कर रहे थे। और अभी मिसबा भाई ने भी बात की कि इलियास ने थर्ड मैन और आपका पॉइंट ऊपर है और आप यॉर्कर कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, तो वो मेरे लिहाज से वो एक फ्री हिट सी बन जाती है। आप उसमें कोई मुझे अभी तक नहीं नजर आया लाहौर के अलावा कि लाहौर की जो डंडों में यॉर्कर करते हैं। देखें, जब आप बीच में विकेट्स में यॉर्कर करते हैं ना, आपके पास लेग बिफोर का चांस है, आपके पास विकेट्स का चांस है, यहाँ पे एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मुल्तान अब फंस रहा है कि बार बार हम इस बात पे कहते हैं कि जी एक एक्सपीरियंस, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर, उसका मकसद हरगिज़ यही होता है कि एक एक्सपीरियंस जो आपको बचा सके, एक सेकंड प्लान आता है। अभी इनका अनवर अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो जिस वजह से ये बच रहे हैं। लेकिन अगर अन्नू भाई को अगर आप बीच में 6 ओवर में थोड़ा एक्सपोज करेंगे तो अनवर अली कैन गो फॉर बहुत ज़्यादा रन्स जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की विकेट्स हैं। और एहसानुल्लाह, जैसे मिसबा भाई ने कहा, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा इस परफॉर्मेंसेस दे रहा है इस PSL में। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो उनका कोई ऐसा थ्रेट नहीं ले रहा। जो उनका मेन थ्रेट था ना कराची में, वो ये था कि उसामा मीर को आके ना बीच में वो विकेट्स ले रहा था, ठीक है, और बॉल फंस रहा था कराची में। अब वो ऐसा इतना हो नहीं रहा, उसने आउट किए लेकिन इज गोइंग फॉर 40 रन, 38 40। तो इस वजह से मुल्तान को थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पे भी सोचना पड़ेगा। देखें, बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स, और मुल्तान की बैटिंग बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर इनकी जो है ये बॉलिंग का थोड़ा सा अगर ऐसे ही रहा कि अनवर अली और बीच में ऐसे बॉलिंग करेंगे कि इनको एंड में बिल्कुल इलियास को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या प्लान के साथ बॉलिंग करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान अगर सेकंड पे, तो मुझे फिर लगता है मुश्किल से फिनिश करे। फिर इनका एलिमिनेटर, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ल्मी फेवरेट हो जाएगा एलिमिनेटर में भी, तो ये मुझे एक डर है। बिल्कुल। और मिसबा, जहां बॉलिंग की ये बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात की इमाम ने, कल क्या ट्रिक मिस कर दी रिजवान ने कि अब्बास के ओवर नहीं रखा, इलियास को आखिरी ओवर करना पड़ा, या फिर शायद ही वाज गोइंग फॉर द किल कि नहीं जी देन एंड देयर फ़हीम को आउट कर दिया जाए, रोक लिया जाए? मे बी ये थॉट प्रोसेस चल रहा था। मेरे ख्याल में ये जो सोच थी ऑब्वियसली कि विकेट आउट किए हुए थे कि कहीं पे भी विकेट ले लें तो मैच में ही ख़त्म हो जाएगा। बट क्रेडिट देना चाहिए फ़हीम अशरफ को, उसको पता था कि सारुल्लाह के अलावा दोनों बॉलर ऐसे हैं जिनको वो एंड पे कैश कर सकते हैं, और वही हुआ। एहसान को उसने आराम से वो निकाल दिया और दूसरों को उसने अटैक किया। इवन अब्बास भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे। देखिए आप, मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरे ओवर में बॉलर्स एक यॉर्कर मुश्किल से मारते हैं, एक यॉर्कर। अब पिंडी की पिच पे आप स्लोअर वन भी उतना इफेक्टिव नहीं है, ज़रा सा 19-20 बॉल। अब जो वसीम जूनियर से छक्का खाया है कल उसने स्लोअर वन करके, मतलब आपको समय, वसीम का सबको पता है इतना अच्छा पिच है, पेस है, बाउंस है, उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर उसको बॉल करो तो उसके लिए मुश्किल है। आप स्लोअर वन करके उसे ये निशानी है कि आप बंदे को नहीं देख रहे सामने कौन खेल रहा है, कंडीशन को नहीं देख रहे कि कहाँ बॉल करना है।
फ़हीम के आप बाजू खुलवा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा खेलता है। उसको अगर क्रैम्प अंदर वाला यॉर्कर मारें जो हम बार बार कह रहे हैं इस पिच पे, वही बचने का चांस है। वो आप नहीं, बाहर तो वो हर तरफ खेल सकता है, ऑफ साइड पे भी खेल सकता है, सामने भी एक्स्ट्रा कवर भी मार सकता है, एज लगा तो थर्ड मैन पे चौका है। तो बेसिकली जो टैक्टिक्स है ना, वो बिल्कुल समझ से घबरा के जब आप करते हैं ना कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती, बिल्कुल यॉर्कर्स का जो है वो फुकदान दिख रहा है पीएसएल में इस दफा। और जहां घबराने की बात करें तो यस, आज लम्हात में जिस तरह रिजवान परेशान घूम रहे थे, कभी बॉलर्स की तरफ आ रहे हैं तो कभी फील्डर्स की तरफ जा रहे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, कल जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और जो एक मेन कोर जिस पे मुसलसल बात हो रही है कि क्यों यॉर्कर्स नहीं दिख रहे, क्यों फास्ट बॉलर्स ऐसी बॉलिंग नहीं कर रहे, यॉर्कर्स का बड़ा फुकदान दिख रहा है। बट एक चीज़ जो कि जिस तरह के कमबैक की हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, इमाम मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी। हमने देखा कि जी बॉलिंग की बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग जो है वो वीकलिंग है, मगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद की बॉलिंग पे भी हम कहते हैं कि वो वीकर साइड है। What was the main फ़हीम अशरफ तो yes, but what was the main turning point जहां आपको दिखता है? Was it just फ़हीम अशरफ या पहले ही कहीं they started missing the plot, आहिस्ता 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 accumulate हो रहा था? देखिए उनका स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और उनके आउट हुए हैं, विकेट्स गए हैं, लेकिन जब आपके पास इतना पावर हाउस होता है ना, और इनफॉर्म पावर हाउस, जैसे कि आप देखें आसिफ अली की इस टूर्नामेंट में अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा नहीं ख्याल है आसिफ ने किसी मैच में 20 बॉल भी खेले हैं, उसकी उनकी बहुत कम बैटिंग आई है। तो जब आपके पास इतनी बैटिंग लाइनअप हो ना, तो आपको एक ऑब्वियसली आपको एक एक्स्ट्रा सा कुशन सा मिल जाता है। और जिस तरह बहुत अच्छा लगा कि शेडी का फॉर्म में आना, तो उनके लिए उनका मोमेंटम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ना, वो मोमेंटम जैसे इंजी भाई ने भी बात की थी, मिसबा भाई ने कहा कि मोमेंटम नहीं जाना चाहिए किसी, जब आप चेस कर रहे होते हैं 205, तो उनका मोमेंटम कभी भी नहीं जाता, वो एक ही मोमेंटम से खेलते हैं। और जिस वजह से शेडी भी आप देखें लास्ट मैच में भी हालांकि इफ्तिखार को 2 छक्के मारे मुनरो ने, लेकिन शेडी ने भी चांस लिया। आजकल की T20 क्रिकेट ऐसी ही है कि अगर आपके पास ऑफ स्पिनर आया है और आपको चार्ज कर सकते हो तो आप करो। तो ये हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को सबको सीखना है कि यार अगर मैं भी लेफ्टी हूं, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको छक्का मार सकता हूं तो मुझे चार्ज करना है। तो ये अप्रोच उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और देखें हमें फ़हीम अशरफ को क्रेडिट देना चाहिए, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई उसकी, क्योंकि एक पाकिस्तान को अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा ऑलराउंडर की तीनों फॉर्मेट्स में बहुत ज़रूरत है। जैसे मिसबा भाई ने कहा कि फ़हीम ने बहुत अच्छे टेस्ट मैचेस में क्रूशल इनिंग्स खेली हैं विद द बैट, और जिस तरह देखें मुझे सबसे खुशी हुई कि कंसिस्टेंसी उसकी तीनों मैचों में क्रूशल सिचुएशन में बारी आई, पहले उसने अपने आप की बारी भी बनाता है, फिर उसके बाद 12-13 का रन रेट भी करता है। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है पाकिस्तान के लिए कि फ़हीम की एबिलिटी की तो सबकी बात करते हैं, मेरे साथ बहुत अरसे वो HPL से भी खेला है, लेकिन अब सडनली जो है उसने, मुझे शायद लोगों को नहीं पता कि ही इज़ वेरी फोकस ना, उसके घर में एक पूरी उसने बॉलिंग मशीन और पूरा एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ पे वो अपनी बैटिंग करता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई फ़हीम के लिए, और साथ साथ ऑब्वियसली शेडी के लिए भी। शेडी के लिए टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमबैक आ रहा है, इंजरी से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो उसके कॉन्फिडेंस आना उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान और इस्लामाबाद के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। लेकिन देखें जब आप चेस कर रहे होते हैं और आपके पास इस्लामाबाद जैसी बैटिंग लाइनअप होती है और आगे वाली टीम के पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं होता, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद ने अपना ये स्मार्ट मूव खेला कि उन्होंने डीप लेके गए और अपना मोमेंटम, उनको आइडिया था कि हम कहीं ना कहीं हम इनको पकड़ लेंगे। और ऑल्दो मुझे कंफर्म था कि इस मुल्तान जीत जाएगा, 18 नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी आप कह सकते हैं फील्ड प्लेसिंग मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर हो सकती थी उनका प्लान, लेकिन वो बेहतर जानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि फील्ड प्लेसिंग अगर थोड़ी सी बेहतर होती तो शायद ये 18 रन नहीं होते। सबको कंफर्म था कि मुल्तान जीत जाएगा, बट जहां फ़हीम की बात कर रहे हैं इमाम, फ़हीम भी बेसिकली उस नाराज़ 11 से हैं जो कि इस पूरे सेटअप से नाराज थे, क्योंकि वो हमारे शो पे भी आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़ूमानी बातें भी की थी, और वाकई इट वाज वेरी एविडेंट फ़हीम अशरफ के, उनके लिए भी जानना बड़ा मुश्किल था कि वो क्यों पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है जैसे कि लाला हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ डायलॉग कम होता है, बात कम की जाती है, किसी को अगर टीम से ड्रॉप भी करना है तो उसको ये बताई जाए बात कि तुम्हें इसलिए ड्रॉप किया जा रहा है।